दोस्तों वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने ऑलरेडी स्मार्ट मैथ्स टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर दी थी, जिसमें कि हमने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था और आज ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। दोस्तों अगर दोस्तों आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए। दोस्तों मैंने स्मार्ट ट्रिक्स और टेक्निक्स के थ्रू सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, तो दोस्तों प्लीज़ जाइए उसे देखिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे उसके पीडीएफ अवेलेबल है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, हाँ, जो अभी 2 महीने बाद होने वाला है। दोस्तों अगर आपने अपनी पेन नहीं उठाई है तो उठाओ, जैसे मैंने उठा लिया है। आपको पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ और आपको विश्वास नहीं हुआ दोस्तों, जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट इस बार जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें लेवल 6 की जो जॉब्स है दोस्तों वो बहुत सारी है। जेई की जो जॉब जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है मेरे टाइम में वो कम थी, बट इस बार जेई के अलग अलग स्ट्रीम्स में जो जॉब्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों बहुत अच्छा मौका है आपके पास इस बार सिलेक्शन लेने का। और अगर आपको दोस्तों उसकी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता तो वो एक ग्रेड 6 लेवल पे 6 की जॉब है, जिसकी आपकी इन हैंड सैलरी एटलीस्ट 65,000 तो आपके हाथ में आने वाली है। और साथ ही साथ तो आप जानते हैं गवर्नमेंट के पर्क्स, तो जो सिलेक्शन आपको सीजीएल देता है, जो अच्छी पोस्ट आपको सीजीएल देती है वो आपको सिलेक्शन पोस्ट भी देगी। तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो को सीरियसली लो। मैंने जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज से भी उठाए हैं, मैंने अपने भी कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डाले हैं, पर जो इसमें जो ट्रिक्स यूज़ हो रही है ना दोस्तों, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये इतनी खतरनाक ट्रिक्स है दोस्तों, आप दंग रह जाएंगे। क्वेश्चन यूँ निकालेंगे, आपकी सिलेक्शन ऐसी होने वाली है दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, यही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए बिना देरी करे दोस्तों हम लोग आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इफ़ 20% कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्किंग 28 days। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो 20 लोग हैं उनको वो कोई भी काम को 7 दिन में करते हैं, तो आपको निकालना है 28 दिन में कितने परसेंट लोग काम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है। आपको कुछ नहीं करना होगा, एक चीज़ बताऊंगा मैं, एक मिनट, थोड़ा सा पेन का साइज कम कर लेते हैं। MDH/W इक्वल्स टू M2D2H/W। ठीक है, MDH मसाला आप जानते हैं, सारे सारे लोग MDH मसाला जानते हैं ना, बस वही करना है। मैन, ठीक है, डेज आवर्स अगर है तो है, ठीक है, वर्क जो भी वर्क है, मैन टू कितना, क्योंकि जो वर्क डन है वो आप W1 W2 से निकालेंगे। अगर वर्क की जो यूनिट्स है वो इक्वल है तो 1 1 करके आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, MDH/W ये याद रखना है, बस अब कुछ नहीं करना है। MDH याद रखो, MDH मसाला होता है अपॉन W, बस इतना सा आपको याद रखना है। इसी से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा टैब का इशू होगा दोस्तों, तो थोड़ा सा बस बियर करना, बाकी तो कुछ चीज़ें सब सही है। तो इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, 20% 7 दिन में काम कर रहे हैं, तो लिख दो, आप लिख दो 20% 7 दिन में, 28 दिन में कितने परसेंट काम करेंगे, कुछ मत करो। 20 20 कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में। वर्क को 1 मान लो, वर्क को 1 मान लो। वैसे ही 28 दिन में कितने लोग काम करेंगे बोल रहे हैं, 28 दिन में कितने लोग काम करेंगे, उसको भी 1 मान लो। काम तो सेम ही है ना, काम चेंज हो रहा है क्या, काम चेंज नहीं हो रहा है। 7 1 हज़ार, 7 4 हज़ार, 4 1 हज़ार, 5 हज़ार, 5 दिन 5 लोग पूरा काम आपका कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई भी प्रकार का दुख दर्द तकलीफ आया दोस्तों, नहीं आया। MDH बस, MDH MDH मसाला, उसी में सब कुछ पुट हो रहा है। MDH मसाला अगर आपको याद हो गया दोस्तों, तो आपका वर्क का चैप्टर जो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रकार का डाउट होगा दोस्तों, प्लीज़ बिना किसी शर्मिंदगी के, शाय नहीं होना है, टीचर के सामने शाय नहीं होते हैं। कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब होगा, इफ़ 25 men
कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। 25 जो लोग हैं वो 36 दिन में 10 घंटा काम करते हैं। हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द वर्क 6 आवर्स और 20 डेज। MDH मैंने बता दिया आपको। MDH अब आपको क्लियर है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है। MDH 25 कितना काम करते हैं 36 दिन में। MD आर कितना है 10 घंटा। वर्क कितना है 1। हाउ मेनी मैन M। डे कितना है 20। टाइम कितना है 6। काम कितना है 1। बस निकाल लो। 6 1 जा 6 6 जा 6 1 जा 6 6 जा 5 से काटो 5 जा 4 जा काट दिया। काटा, यहाँ से 2 काट दो, यहाँ से 3 काट दो, यहाँ से 5 काट दो, कट गया। 5 5 25 25 3 जा 75। कितने लोग लगे दोस्तों 75 लोग लगे। एक स्टेप में आंसर आया है, एक स्टेप। MDH जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, एक स्टेप में आपको आंसर दिला देगा। तो प्लीज़ बने रहिए दोस्तों, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स डिस्कस हो रही है तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इट सेज। इफ 24 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ठीक है, 12 घंटा काम कर रहे हैं। देन हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी डबल वर्क। देखो अब यहाँ पे वर्क थोड़ा सा अलग हो गया, समझ रहे हो। पहले जो वर्क था दोस्तों वो इक्वल आ रहा था, वो सेम था करके अपन 1 1 इग्नोर। देखो जैसे आप ऊपर देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे वर्क सेम था, एक ही काम करना था, बट यहाँ पे बोल दिया है वर्क अब दुगना हो रहा है दोस्तों। MDH/W कांस्टेंट है हमारा, MDH/W कांस्टेंट होगा, बस हमें MDH/W याद रखना है, याद रखना है। थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा भाई, 65,000 रुपये कमाओगे तो इतना याद नहीं रखोगे। तो 65,000 रुपये कमाओगे तो इतना सा याद नहीं रख सकते आप लोग। 24 मैन कैन डू अ वर्क इन 40 दिन, 40 लग लो। MDH 12 अपॉन वर्क 1 1। पहला वर्क कितना है 1। MDH/W इक्वल्स टू, फिर वापस MDH लगाओ भाई, क्या निकालना है M निकालना है, M रख दो। D लगा दो भाई, D कितना है 20 दिन। घंटा कितना है 6 घंटा। वर्क डबल हो गया, वर्क डबल हो गया। ये बस इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था, इसे ही हमें क्रैक करना था। अब देखो भाई सॉल्व करके देख लो। 6 1 जा 6 2 जा 21 जा 22 जा। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 24 8 जा। अब आपको 24 8 जा इसमें निकालना है। अब देखो यूजुअली बच्चे लोग कर देंगे, यूजुअली बच्चे लोग क्या कर देंगे 24 8 जा निकालने में। आप लोग कैसे करेंगे, मैक्सिमम कैसे करते हैं 8 4 जा 32 2 3 8 2 जा 16 16 + 6 90 192 ऐसे निकाल के। ठीक है, ऑब्जेक्शन मैं बिल्कुल नहीं देता भाई, ऑब्जेक्शन मैं आप लोग को बिल्कुल नहीं दूंगा। अब कुछ जो बच्चे थोड़े स्मार्ट होते हैं ना, उन लोग कैसे करते हैं 24 × 8 है, मतलब वो 24 × 10 के पास है आंसर। 24 10 से 240 240 - 48 कर दिया 192 आंसर 2 ला दिया। बच्चा मन में कैलकुलेट कर लिया, बच्चा मन में कैलकुलेट कर लेगा। या तो 24 × 8 करना है तो, और मैं आपको तरीके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट कैसे बनेंगे, ये माइंड कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूँ आपको। 24 को लिख सकते हो आप लोग 12 × 2 12 × 2 12 × 2 × 8 मतलब 16 × 12 16 × 12 मतलब 16 × 12 को कैसे करोगे 16 × 10 + 2 16 × 10 + 2 160 + 32 192। समझे भाई, पेन नहीं उठाना है आपको, पेन नहीं उठाना है, ये अपने आप से वादा करना है आपको आज जाके कि भाई मैं कैलकुलेशन के जितना कम पेन उठाऊँ उतना अच्छा है। पेन आपको पढ़ने के लिए उठाना है, पेन आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं उठाना है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब मास्टर से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको तो पेन उठाना ही नहीं है, सबसे पहली बात है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इफ 10 men और 20 boys कैन मेक 260 मैट्स इन 20 days। ठीक है, हाउ मेनी मैट्स विल बी मेड बाय 8 men and 4 boys in 20 days। ठीक है, देखो भाई सबसे पहली बात इसमें एक चीज़ देखो कि 10 men या 20 जो लड़के हैं, 10 men या 20 बॉयज़ हैं, वो एक ही टाइम में काम कर रहे हैं, वो एक ही टाइम में काम कर रहे हैं। मतलब इनका ये मतलब है कि जो 10 मैन का जो काम है, वो 10 मैन का जो काम है वो 20 लड़कों के बराबर हो रहा है, वो 20 लड़कों के बराबर हो जा रहा है।
है ना, इतना समझ में आ गया। मतलब एफिशिएंसी अगर हम लोग देखें तो मैन की ट्वाइस है बॉयज से, मैन की ट्वाइस है बॉयज से। ये समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? दोस्तों ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही समझ रहे हैं ये। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ना, प्लीज़ जाइए फर्स्ट पार्ट देख के आइए। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ना, तो ये थोड़ा समझ लो। तो भाई कुछ नहीं करना, 10 men और 20 boys कैन मेक 260 मैट्स इन 20 days। ठीक है, 260 ये आपका काम है दोस्तों, 260 आपका काम है, ये वर्क है। MDH/W भाई याद रखना। ठीक है, 10, ये मैं मेन के पर्सपेक्टिव से लिख रहा हूँ, मैं मेन के पर्सपेक्टिव से लिख रहा हूँ। ठीक है, और मेन कितना होता है, मेन की एफिशिएंसी 2 है और बॉय की एफिशिएंसी 1 है। 10 × 2, 10 × 2। ठीक है, एफिशिएंसी है दोस्तों, MDH वाला ही एफिशिएंसी, पर ये एफिशिएंसी है। 10 men का मैंने 2, मैन की एफिशिएंसी 2 है, बॉय की एफिशिएंसी 1 है। ये याद रखना प्लीज़, क्योंकि 10 men का जो वर्क है वो 20 लड़कों के बराबर है। 10 × 2। ठीक है, ये मैन का हो गया। एम हो गया। डेज कितना है 20। आवर्स के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया है यहाँ पे। अपॉन वर्क कितना है दोस्तों 260, 260 260 वर्क है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा प्लीज़ कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप लोग डाउट पूछ लिए, लेकिन प्लीज़ इसे समझ के जाना। अब बचा कितना 8 मैन, बचा कितना 8 मैन, ब्रैकेट डालो 8 × 2, 8 × 2, क्योंकि एफिशिएंसी मैन के 2 है, लड़कों की एफिशिएंसी एक ही है, 4 × 1, 4 × 1। डेज कितना है 20, डेज कितना है 20 अपॉन ये निकालना है वर्क। समझ में आ गया इक्वेशन समझ में आ गया दोस्तों? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? ये होती है मेंटल प्रिपरेशन। आपकी मेंटल प्रिपरेशन यहीं से आपको मिलेगी। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, इजी क्वेश्चन सब करा रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आप लोग के लिए ला रहे हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत काटने का काम कर देते हैं। ठीक है, काटने का काम कर देते हैं, काट दो यार, 0 को काटना ही अच्छा है, अच्छा नहीं लगता नहीं तो। 8 × 2 = 16, 16 + 4 = 20। यहाँ 20 × 20 बन रहा है अपना, 20 × 20 ये पूरा 400 बन रहा है ना, ये पूरा 400 बन रहा है, 400 लिख देना, 400 बन रहा है। ये 20 कट गया, ये भी 20 कट गया, ये 2 कट गया, ये 10 कट गया, ये 10 कट गया। वर्क कितना हो गया? वर्क आ गया 260। वर्क यहाँ भी आपका सेम ही आ गया दोस्तों, वर्क यहाँ भी आपका सेम आ गया 260, मतलब 260 मैट्स वो बना रहे हैं। ठीक है, कोई दुख दर्द पीड़ा दोस्तों, कुछ भी तकलीफ है तो प्लीज़, मैंने आपको बताया आपका होमवर्क क्या है, कमेंट करिए। ठीक है, घर में कोई डाउट नहीं रखेगा, अपने मन में कोई डाउट नहीं रखेगा दोस्तों, मन में संकोच नहीं रखना है हमें। ठीक है, इफ़ 24 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days। ठीक है, 24 लोग जो है वो 40 डेज में काम करते हैं और 12 घंटे काम करते हैं। हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डबल वर्क वर्किंग 6 hours a day in 20 days। अब दोस्तों चीज़ें आप लोग को आसान लगेगी, क्योंकि अब मैंने आपको टॉपिक्स अच्छे से बता दिए हैं। इससे ऊपर आपका लेवल जाना नहीं है, ये गारंटी है अपनी। ठीक है, इससे ऊपर आपका लेवल नहीं जाएगा। चलिए 24 men MDH, भाई MDH अब समझ, अब तो रट गया होगा। MDH मसाला खाओ भाई, रट जाएगा। MDH मसाला खा लो, रट जाएगा। 24 × 40 × 12 MDH हो गया। ठीक है, वर्क को 1 मान लिया। हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड, एम निकाल दो भाई, ये हम निकालना है। डबल दी वर्क है। ठीक है, 6 hours 20 days, 20 days में करेंगे 6 घंटा, काम 2 हो गया काम अपना ट्वाइस हो गया, काम ट्वाइस हो गया। खुशी है इस बात की? बिल्कुल खुशी है, कितनी इजी कैलकुलेशन हमें मिल रही है, कट जा रहा है। 22 ज़ार 6 1 ज़ार 6 2 ज़ार। ये क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा हूँ, ये आपकी PYQ से उठा के गए हैं क्वेश्चन, तो समझ लो, और भी मेंस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, एम निकालना था 24, 2 × 4, 4 × 8, 24 × 8 192। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। चलो, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह कुछ क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छे लेवल के दिख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर वॉज इंगेज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 16 days। गुड, कॉन्ट्रैक्टर था जो एक रोड बना रहा था, उसे रोड को 16 दिन में बनाने थे। आफ्टर 12 days विथ 20 लेबर्स, उसके पास 20 लेबर थे, इट वॉज फाउंड एट ओनली 5/8 है, ये 5/8 है, 5/8 ऑफ द रोड हैड बीन कंस्ट्रक्टेड।
टू कंप्लीट द वर्क इन द स्टिपुलेटेड टाइम द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेबर्स रिक्वायर्ड है। दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मज़ा आ गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मज़ा आ गया। इस क्वेश्चन का जो लेवल है दोस्तों, ये है भाई, ये होता है क्वेश्चन, मुझे भी मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन को बताने में। इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ नहीं है, ये जो लेवल हम कर रहे हैं 65-70 हज़ार रुपये कमाना है आप लोग को। अगर आपने ठान लिया 70-80 हज़ार, 1 लाख का क्वेश्चन, 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, एक MDH याद रखना है, MDH याद रखना है आपको। 16 दिन में काम करना था, 12 दिन में 20 लेबर के साथ वो उतर गया मैदान पे। मैदानी जंग में कॉन्ट्रैक्टर उतरा 20 लेबर लोग के साथ, मैदानी जंग में 20 लेबर के साथ वो उतर गया। MDH, ठीक है, 20 × 12 MD, ठीक है, 20 × 12 किया वो। H तो चलो खैर R की बात हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम हुआ है दोस्तों 5/8, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे काम हुआ 5/8, MDH/W याद रखो। उसने बोला कि भाई हमें तो काम भाई करना है 16 दिन में, हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं दोस्तों, मेरे प्यारे वर्कर्स, आप हम लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं इस हिसाब से काम तो हो ही नहीं पाएगा। कैसे काम होगा? आप लोग इतना स्लो काम कर रहे हो, मतलब मुझे एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो भी 4 दिन में मुझे 3/8 पार्ट पूरा कंप्लीट करना है। 12 दिन में तुम 5/8 कर रहे हो, हमें 4 दिन में करना है, मतलब एक्स्ट्रा लेबर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो डेफिनेटली हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ये हमें निकालना था क्वेश्चन से, कितने लोग की ज़रूरत पड़ेगी निकालना था। अब उसने बोला भाई 4 दिन में काम करना है। काम कितना करना है? बचा कितना था काम? 3/8। ये होता है दिमाग, बस इतना सा दिमाग आपको लगाना था दोस्तों। मतलब कुछ नहीं करना है इसमें, मेंटल वर्क करना है आपको, कुछ भी नहीं था, बस सोचना प्यारा है। सोच लिया आपने अच्छे से, अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। 8 काट दो भाई, यहाँ पे 5 है, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, ये 4 4 यहाँ से कटा, यहाँ से कट गया। 12 3 ज़ा 36, ये कट गया, 36 हो गया। 20 + x = 36, x की वैल्यू 16 आ गई। एक लाइन में मैं सारे क्वेश्चन बनाया हूँ, एक लाइन में आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। MDH बस याद कर लिया है अगर आपने, तो दोस्तों आपका पूरा काम, मतलब पूरी ज़िंदगी संवर गई है। ये आप देख पा रहे हो, x की वैल्यू 16 आ गई, मतलब 16 एक्स्ट्रा लोग अगर मैं ला दूंगा तो मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलेगा? कोई दिक्कत दोस्तों? अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए, और मन में डाउट नहीं रखना है, मन में डाउट नहीं लेके जाना है। गवर्नमेंट जॉब मास्टरी से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा दोस्तों, सब कुछ सीख के जाएंगे, और मन में डाउट लेके कोई नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, 24 men can do a piece of work in 40 days, working 12 hours a day, बिल्कुल। Then how many men are required to complete double the work, working 6 hours a day in 20 days? भाई देखो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम चुटकियों में निपटाते हैं। अगर हमने कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन को निपटा लिया है तो ये सब क्वेश्चन अब इस सब क्वेश्चन से कोई वो नहीं है। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए हैं दोस्तों, ये थोड़ा रिपीट हो गया तो ठीक है, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मुझे भी लग रहा है ये रिपीट हो गया। चलिए, हाँ, A and B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है। चलो, A and B एक साथ कोई काम को 10 दिन में करते हैं। ए जो काम है दोस्तों वो 30 दिन में करता है, बी काम को कितने दिन में कर पाएगा ये हमें निकालना है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज़ जाइए उसे देखिए। बट मैंने आप लोग के रिवीजन के लिए क्वेश्चन ले आया है, ताकि आपको लगे कि चलो हमें सर सब कुछ एक साथ मिल गया है, अब हम पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, एक रिवीजन की तरह क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, चलो ठीक है। A + B, तरीका तो आपको पता ही है, 10। A alone कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, 30 days। निकालना है B कितने काम में करेगा। एलसीएम ले लो दोस्तों, इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 आ जाएगा। मतलब A + B एक साथ 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, और A जो हमारा है वो 1 यूनिट काम करता है। तो B कितना कर रहा है? A + B 3 कर रहा है, A 1 कर रहा है, तो B 2 कर रहा है, B 2 कर रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब टाइम टेकन बोल रहा है, बट दोस्तों टाइम कितना? एक दिन में B 2 यूनिट करता है। टोटल काम कितना करना है? 30 यूनिट, 30/2, 30/2, 15 आपका आंसर आ गया। 15 days में आप
BA लोन काम कर सकता है। दोस्तों आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई खाली हाथ और बिना डाउट के आई गेस कोई जाएगा नहीं। डाउट अगर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है अगर आपके पास, तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिए अपने डाउट के बारे में, और मैं आपका डाउट डेफिनेटली एड्रेस करूँगा अच्छे से। और अगर आपको पर्सनल क्वेरी भी हो, अगर आपको करियर रिलेटेड डाउट्स भी हो, कुछ भी इशू हो रहा है कि सर पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ भी डाउट हो, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम में पर्सनल मैसेज करिए, उसके बाद मैं एक कॉल शेड्यूल करवा दूंगा आप लोग का। आपको जो भी डाउट होगा, अगर आपको आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, सर स्केड्यूल नहीं बन रहा है, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है, कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सारे डाउट्स आपका 1 to 1 भी सॉल्व करूँगा। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए इस चैनल पे, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं। आप चाहे RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट आपको मिल जाएगा। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और काफ़ी सिर्फ कंटेंट ही नहीं मिल रहा, काफ़ी अच्छे अच्छे तरीक़ों के साथ हम लोग बता रहे हैं क्वेश्चंस को, और डेफिनेटली आप लोग का इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। आई होप आपको अच्छा लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए और ऐसी तैयारी करते रहिए, और साथ ही साथ इस बार अपने आप से वादा कीजिए कि आपको इस साल अपने घर वालों को खुश करना है और जॉब लेनी है, और जो बेरोज़गारी है उसको साथ में मिटाना है, और हम उसमें आपकी मदद ज़रूर करेंगे। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।